देखेंगे रेम्यूनरेशन कमीशन टू आवर पार्टनर्स। ठीक है, देखो कमीशन दो तरीके की है आपकी इस बुक में, कंसेप्ट दो तरीके का है। सबसे पहला एक तो नॉर्मल कमीशन जो सभी प्रॉफिट्स देने के बाद हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा है आफ्टर चार्जिंग कमीशन, मतलब जो अदर जो कमीशन होते हैं उनको देने के बाद जो बचता है उस पर जो कमीशन निकाला जाता है उसे बोलते हैं आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अब समझो, बिफोर चार्जिंग या जो नॉर्मल कमीशन होता है वो तो आप सिंपल निकाल लोगे, क्या होता है जो प्रॉफिट लास्ट में बचता है सब कुछ देने के बाद उसका सीधा सीधा कमीशन का परसेंटेज आप निकाल लोगे। अब जो दूसरी चीज है वो है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। उसका देखो एक तो फॉर्मूला है डायरेक्टली कि जो आपका फॉर्मूला है बुक में वो ये है, ये पूरा एक आपका फॉर्मूला है। एक मेथड तो ये कहता है कि आप इसको रट लो बिल्कुल अच्छे से, और दूसरा ये है कि आपने मैथ्स की हुई है। आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या है कि जो वो हमारा प्रॉफिट है उसमें अभी तक क्या है हमारा कमीशन जुड़ा हुआ है। आफ्टर चार्ज मतलब कमीशन हटाने के बाद जो अमाउंट बचे, बट हमें अभी कमीशन तो पता नहीं है। ठीक है, अभी हमें कमीशन पता नहीं है, दैट्स वाई हम क्या करेंगे उस टोटल अमाउंट को हम ये समझेंगे कि उसमें जो है हमारा कमीशन एड ऑन है। मान लो आपने मुझे 110 रुपए दिए, वो भी 10% के हिसाब से। ठीक है, और आपको मैंने कहा कि ये जो 110 रुपए आपने मुझे दिए हैं और आपने मुझे कहा कि ये जो 110 रुपए मैंने आपको दिए हैं ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। वैसे ही आप उस जो इंटरेस्ट जो वो आपका कमीशन है आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो उसमें जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट को आप ऐसे समझो कि वो इंक्लूडिंग कमीशन है, क्योंकि अभी तक आपने कमीशन चार्ज नहीं किया है और क्वेश्चन बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। कमीशन आप पहले चार्ज कैसे कर सकते हो? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो प्रॉफिट में अभी तक मेरा कमीशन इंक्लूड है, और वो कमीशन इंक्लूड है तो मतलब अगर मान लो ये मेरा प्रॉफिट है, ये इंक्लूडिंग कमीशन है और कमीशन है मेरा 10%। ठीक है, ये मेरा क्या है इंक्लूडिंग कमीशन है, ये क्या है इंक्लूडिंग कमीशन, और कमीशन कितना परसेंट है 10%। मुझे कमीशन का अमाउंट नहीं पता बट मुझे टोटल दे दिया है। ठीक है, समझो ये हमारा प्रॉफिट क्या है इंक्लूडिंग कमीशन है, हम ये लेके चल रहे हैं। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ले लो चाहे इंक्लूडिंग कमीशन ले लो। ठीक है, मैं आपको चीज समझा रही हूँ, रटने को तो आप ये पूरा रट सकते हो बट हम रटना नहीं चाहते, क्योंकि अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप रटकर बिल्कुल पढ़ नहीं सकते। एक चीज समझ लो कि अगर जिस बच्चे ने ये सोचा कि नहीं आ रहा है समझ में रट लेते हैं, रट के आप अकाउंटेंसी नहीं कर सकते हो। अकाउंटेंसी एक ऐसी चीज है ना जो प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई है आपके, तो आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। सीधी सी बात है, अगर क्वेश्चन बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग कमीशन तो इट मीन्स मेरा जो प्रॉफिट है वो इंक्लूडिंग कमीशन होगा। इंक्लूडिंग कमीशन मीन्स कि वो 100% के बदले प्लस 10% भी होगा या नहीं होगा। अगर मैं ये इंटरेस्ट बोल रही हूँ कि इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है तो इसका मतलब इसमें मेरा प्रिंसिपल भी है प्लस मेरा क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट मीन्स इंटरेस्ट भी है। एज इट इज ये कमीशन भी है और मेरा ये प्रॉफिट भी है। ठीक है, और इसका मतलब अगर ये मेरा प्रॉफिट प्लस कमीशन है तो मतलब कोई भी चीज हमारी 100% होती है और प्लस हमारा कमीशन कितना है 10 रुपीज, तो ये टोटल कितना है हमारा 110%, जो किसके बराबर है 110 के। तो यहाँ हमने क्या किया कि हमारा ये प्रॉफिट है, ठीक है, इसका हम कमीशन निकाल रहे हैं। 10% तो हमारा कमीशन का अमाउंट है, बट ये जो अमाउंट है ये कितना है हमारा 110%। रीजन अभी मैंने आपको बताया कि इसको हम क्या अज्यूम करेंगे कि ये जो है ये हमारा इंक्लूडिंग प्रॉफिट है, सॉरी इंक्लूडिंग कमीशन है, दैट्स वाई। अब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा कमीशन कितना आएगा मात्र 10 रुपए आ गया। देखो बिल्कुल सही आया है। अगर आप इसका इंटरेस्ट अगर आप 100 रुपए मुझे दे रहे हो उधार, उसका आप 10% इंटरेस्ट भी निकालोगे तो वो कितना होगा 10 रुपए ही होगा। एक तो मेथड आपको ये कहता है कि आप इसको सीधा सीधा क्या करो रट लो। दूसरी चीज कि हमने यही चीज क्यों किया वो मैंने आपको रीजन यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, ये एक छोटा सा कंसेप्ट था, इस पर भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते रहते हैं। क्वेश्चन एक फुल फ्लेज नहीं आता है, हर एक कॉन्सेप्ट को मिलाकर एक फुल फ्लेज क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पार्टनर्स रेम्यूनरेशन समझ में आया होगा। अब इसकी एंट्री क्या होगी फटाफट बताओ। देखो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, आप फर्म हो, फर्म अपने पार्टनर्स को क्या दे रही है रेम्यूनरेशन दे रही है या कमीशन दे रही है,
तो क्या करेगी, फर्म पार्टनर्स का अकाउंट बताओ क्रेडिट करेगी। क्यों? क्योंकि फर्म जो है पार्टनर को कमीशन एंड रेम्यूनरेशन दे रही है, ठीक है। पहले तो उसका अकाउंट क्रेडिट करेगी और फिर उसके बाद वो कमीशन कहाँ डेबिट कर देगी, वो प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। समझ में आया? बेसिक कंसेप्ट आप पीछे की क्लासेस में पढ़ के आए हो। खर्चे सारे हमारे डेबिट होते हैं, इनकम सारी हमारी क्रेडिट होती है, ठीक है। तो देखो एंट्री कैसे होगी, हम पहले क्या कर रहे हैं, पहले हम कमीशन क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ड्यू कर रहे हैं। आप सभी को पता है हमारी जो अकाउंटेंसी की बुक्स होती हैं, हमारी जो बुक्स होती है, अकाउंटेंसी नहीं, हम जो बुक्स मेंटेन करते हैं, बुक कीपिंग करते हैं, वो एक्रूअल बेसिस पे चलती है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ड्यू कर रहे हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, सैलरी या कमीशन अकाउंट, क्योंकि ये खर्चा है, एज यू नो डेबिट हो जाएगी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और या अगर आपने अकाउंट मेंटेन, करंट कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। समझ में आया? क्यों क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इसको हमें देना है। अब इसके बाद इसका हम क्लोजिंग करेंगे, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू कमीशन एंड सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्योंकि एक तरफ अगर उसको डेबिट किया तो दूसरी तरफ क्रेडिट करना पड़ेगा, ताकि उसका अकाउंट क्या हो जाए, जीरो। एक छोटा सा कंसेप्ट था, कमीशन या रेम्यूनरेशन टू योर पार्टनर, और फर्म में जो पार्टनर्स है उनको कमीशन दे रहा है फर्म, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये आफ्टर कमीशन जो है वो समझ में आया होगा, क्योंकि मेन आपके लिए जो समझने का मुद्दा था वो यही था।